चैप्टर आपका पूरा हो चुका है। अब हम इसको एनसीईआरटी करेंगे। एक्सरसाइज कौन सी है? 10.1। ठीक है, तो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 10.1 शुरू हो जाइए। नहीं आएगा तो मुझसे पूछते रहिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है ड्रॉ क्वाड्रिलेटरल और इसका एरिया निकालना। ठीक है, आप क्या बना दोगे? क्वाड्रिलेटरल और उसमें क्या बना दोगे? डायगोनल। तो आपका दो ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा ना, तो आप दोनों ट्राइंगल के एरिया निकाल ही लोगे। आपने पिछली क्लास में सीखा होगा, है ना? आता तो होगा। चलिए इसको होमवर्क से कीजिएगा, ठीक है। सेकेंड वाला क्वेश्चन ये मैं बता रहा हूँ। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड 2a लाइज अलोंग द y एक्सिस such that the midpoint of the base is at the origin. Find the vertices of the triangle. ठीक है, ये कौन सा बोला था? इक्विलेटरल। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। ये आपका x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये y बीच में ओरिजिन, ठीक है, along the y axis। ठीक है। y यहाँ पर इसकी जो लेंथ है, ये जो बेस है इसका, ये कितना है? 2a के बराबर है। Vertices of the triangle। ठीक है, ये हो गया। अब क्योंकि ओरिजिन इसका क्या है? मिड पॉइंट है ना? मिड पॉइंट होने की वजह से ए में आपका डिवाइड हो गया। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड आपकी इक्वली होगी, ठीक है। तो अगर ये पूरा 2a है तो ये भी कितना हो जाएगा? 2a। अब जो इसकी वर्टिसेस हैं, इसकी वर्टिसेस हैं क्या? एक x है, एक y है, एक y डैश है। y वाला y एक्सिस पर आ रहा है तो x वाला कोऑर्डिनेट आपका 0, इसमें भी x वाला कोऑर्डिनेट 0। अब देखिए ओरिजिन से देखिए, इसमें y एक्सिस तक की लेंथ कितनी है? a है ना, तो ये 0, a और ये 0, -a, है ना। अब आपको क्या चाहिए? x का कोऑर्डिनेट। x का कोऑर्डिनेट पता है, x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो y वाला क्या हो जाएगा? 0। अब हमें x वाला कोऑर्डिनेट चाहिए तो हमें उसमें क्या चाहिए? OX की लेंथ चाहिए ना, ओरिजिन से लेकर x तक की लेंथ चाहिए। तो वो हम किससे निकाल सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम से। ये आपका हाइपोटेनियस हो गया, ये आपका परपेंडिकुलर और बेस आपका OX हो गया। हम इसमें पाइथागोरस लगा लेते हैं। क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनियस 2a का स्क्वायर, बेस आपको निकालना है OX का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपका कितना है? a का स्क्वायर। तो ये 4a स्क्वायर प्लस का a स्क्वायर, यहाँ के माइनस का a स्क्वायर, 4 स्क्वायर। ये आपका 3a स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में 3 अंडर रूट है, तो OX की वैल्यू कितनी आ गई? 3 अंडर रूट है, या फिर a अंडर रूट 3 भी लिख सकते हो। तो जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो कितना आ गया? अंडर रूट 3a, 0 आ गया आपके पास, है ना। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं y वाला कोऑर्डिनेट 0, a, y डैश वाला 0, -a और x वाला अंडर रूट 3a, 0। अब देखो मैंने ये आपका ऐसे बनाया है। अब ये ज़रूर ये आपका इस साइड भी तो बन सकता था, है ना। तो ये y और ये y डैश तो वैसे रहते हैं, यहाँ पर x हो जाता है ना डैश, यहाँ पर कितना हो जाता है? -√3a, 0। तो यहाँ पर प्लस और माइनस लगा देना, ठीक है। आया समझ में? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। दूसरे वाले का फर्स्ट वाला पार्ट। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इफ PQ इज पैरेलल टू y एक्सिस। फर्स्ट वाले केस में PQ y एक्सिस के पैरेलल है। P का कोऑर्डिनेट है x1, y1 और Q का कोऑर्डिनेट है x2, y2। अब ध्यान से देखिए, अगर कोई लाइन, मुझे पता है कि अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो उसका y वाला जो उसका x वाला कोऑर्डिनेट है वो क्या रहेगा? दोनों का कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पर आपके पास अलग अलग पॉइंट है। यहाँ पर R आ गया, यहाँ पर S आ गया, यहाँ पर
टी आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 2 ये 3, अभी ये मान लीजिए 4, ठीक है। तो इसके लिए जो Q के लिए x वाला कोऑर्डिनेट कितना होगा, 4 होगा। R के लिए भी x वाला कोऑर्डिनेट आपका 4 होगा। S के लिए भी S के लिए भी x वाला कोऑर्डिनेट 4 ही होगा, और जो T है उसके लिए भी x वाला कोऑर्डिनेट 4 होगा, ठीक है। यानी जब भी कोई लाइन y एक्सिस के क्या होती है, पैरेलल होती है, तो उसमें जितने भी आपके पॉइंट, उस लाइन में जितने भी पॉइंट आपके लाए होते हैं, उसका x कोऑर्डिनेट आपका सेम ही रहता है ना। बस उसका जो y वाला कोऑर्डिनेट चेंज होता रहता है। यहाँ पर देखिए x कोऑर्डिनेट तो उसमें तो x कांस्टेंट, x आपका कांस्टेंट, हाँ, भी तो बोला कि अगर ये लाइन y एक्सिस के वो है, पैरेलल है, तो ये इसमें जितने भी आपके पॉइंट वो होंगे लाइन, Q हो, R हो, S हो, T हो या फिर P हो, सब में x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो क्या होगा, सेम रहेगा। एक्चुअली y कांस्टेंट है। ध्यान से देखिए वाली लाइन को, PQ वाली लाइन को, हाँ ये PQ वाली लाइन को देखिए। इसमें देखिए जो Q की हाइट अलग है और ये P की हाइट आपकी अलग है ना। Q की हाइट आपकी लेस है, P की हाइट ज़्यादा है, और हाइट का मतलब y वाला कोऑर्डिनेट होता है ना। लेकिन जो बेस है, वो जो Q और वो जो P है, उसका बेस आपका क्या है, सेम है ना। तो यानी कि फॉर PQ पैरेलल y एक्सिस x1 विल बी इक्वल्स टू x2, ठीक है। अब लगा देते हैं हमें PQ में डिस्टेंस फॉर्मूला, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको पता है x2 और x1 तो सेम है, तो x2 - x2 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x2 तो 0 हो जाएगा ना, तो 0 प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो इसको हटा देंगे 0 को, तो ये क्या हो जाएगा, √y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर से अंडर हट जाएगा, तो PQ की वैल्यू y2 - y1 आ जाएगी। आपने डायरेक्ट बताया था सारे, हाँ, वो तो इक्वेशन के लिए था, अगर हमको उस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अगर आपको PQ लाइन की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। अब आते हैं दूसरा वाला केस, जिसमें ये बोल रहा है कि जो PQ है वो x एक्सिस के पैरेलल है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि जो PQ जब ये x एक्सिस के जो पैरेलल है, तो इसमें P और जो Q की हाइट आपकी सेम है ना। P और ये जो Q है वो x एक्सिस से आपका एक ही हाइट पे है, लेकिन जो इसका x वाला ये जो बेस है वो आपका अलग अलग है, ठीक है। P का बेस आपका x एक्सिस में यहाँ आ रहा है, और जो Q का बेस x एक्सिस में यहाँ पर आ रहा है ना। तो इसका x वाला जो कोऑर्डिनेट होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो y वाला कोऑर्डिनेट होगा वो सेम होगा। y1 विल बी इक्वल्स टू y2, ठीक है। अब इसमें लगा देते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, PQ इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, है ना। क्योंकि y वाला तो 0 हो जाएगा, ये x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये y2 - y2 हो जाएगा ना होल स्क्वायर। तो PQ इक्वल √x2 - x1 का होल स्क्वायर, और ये 0 का होल स्क्वायर, 0 तो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा x2 - x1, है ना। या फिर आप इसको ऐसे देखो, अगर लाइन आपकी क्या है, y एक्सिस के पैरेलल है, तो यानी पक्का वो लाइन आपकी क्या रही होगी, वर्टिकल रही होगी, ठीक है। मान लो इसका ये है 2,3 है और इसका 2,5 है। अगर मुझे इसकी लेंथ निकालनी है तो मैं ये देखूंगा कि यहाँ पर इसकी हाइट 5 है, यहाँ पर इसकी हाइट 3 है, तो 5 - 3 यानी कि y2 - y1, है ना, ये जो नीचे, ठीक है। और
अगर ये लाइन ऐसी ये आपका हॉरिजॉन्टल है तो ये क्या हो जाएगा आपका 3,2 और ये क्या हो जाएगा 5,2। अब देखिए y वाला कोऑर्डिनेट सेम है ना, तो अब आप क्या करोगे 5 - 3 यानी x2 - x1 करोगे, है ना। चलिए फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस, ये तो आसान वाला क्वेश्चन हो गया। फाइंड अ पॉइंट ऑन x एक्सिस which is equidistant from the point 7, 6 मिड पॉइंट नहीं, हमें एक पॉइंट है आपका 7, 6 इंदौर डिस्टेंस निकालो दोनों। हाँ, और एक पॉइंट है आपका 3, 4 ए बी, ये दोनों डिस्टेंस आपको इक्वल दिए हैं। अब ये तो अब x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है x, 0 होता है ना, तो आपको इसके क्या निकालने कोऑर्डिनेट, ये तो आपका पिछली क्लास वाला ही आ गया 10th क्लास वाला। करना है आपको क्या दिए ax की डिस्टेंस और bx की डिस्टेंस, हाँ दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, दोनों को इक्वल रखिए, वहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये तो आसान है, ये आप लोग इसको होमवर्क से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगला करते हैं 5th क्वेश्चन। इसका आते हैं 5th वाले क्वेश्चन पे। फाइंड द स्लोप ऑफ अ लाइन, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच passes through the origin। हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है जो ओरिजिन से पास हो रही है। एंड द मिड पॉइंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच passes through। अच्छा, ये लाइन आपकी किससे पास हो रही है, एक तो ये ओरिजिन से पास हो रही है और एक और आपको जो लाइन दी है इसके मिड पॉइंट से पास हो रही है, और जो दूसरी लाइन दी है उसके कोऑर्डिनेट है वो क्या है कुछ, हालांकि फिगर थोड़ा 0,-4, ये हालांकि लाइन हमने सही नहीं बनाई है ग्राफिकल वाइज, लेकिन अब इसको ऐसा ही मान के चलिए। और ये लाइन 8,0 है ना, तो हमने ये लाइन OP का स्लोप आपका निकालना है जो AB लाइन का मिड पॉइंट से पास हो रही है। यहाँ पर जो P है वो क्या है, AB लाइन का मिड पॉइंट है, ठीक है। लेकिन आपको स्लोप किसका निकालना है, OP का। तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैसे अगर इसका जो ग्राफ, अगर जो पॉइंट है उसके हिसाब से हम इसको बनाएं, सही सही बनाएं, तो ये कुछ आपका ऐसा बनना चाहिए। इसको मत ड्रॉ करो, ठीक है। ये 8,0 और 0,-4, 8,0 तो यहाँ पर आएगा ना, 0,-4 यहाँ पर आएगा, और ये जो लाइन है वो ओरिजिन से पास होते हुए इस लाइन के मिड पॉइंट से पास होती है। P इसका मिड पॉइंट है और ये ओरिजिन से पास हो रही है 0,0। तो आपको जो OP वाली लाइन है उसका स्लोप निकालना है, ठीक है। और इसको AB ले लेते हैं। तो अब हमें OP का स्लोप निकालना है, तो स्लोप का फॉर्मूला y2 - y1 x2 - x1, लेकिन इसका तो सिर्फ एक ही पासिंग पॉइंट आपको ये दिया है ना, O वाला जो ओरिजिन है, हमें एक और निकालना पड़ेगा। तो इसका अगला पॉइंट क्या है, P, और जो P है वो AB वाली लाइन का मिड पॉइंट भी है। तो अगर हमें पता है कि P AB का मिड पॉइंट है, तो इसके x वाले, हाँ x वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला x1 + x2/2 और y वाले कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला y1 + y2/2। ये x और y किसके आएंगे, P के कोऑर्डिनेट आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि P AB का मिड पॉइंट है ना। तो कितना हो जाएगा 0 + 8/2 और इसका -4 + 0/2। तो ये 8/2 यानी कि 4 आ गया, और ये -4/2 यानी कि -2 आ गया, ठीक है। तो जो P के कोऑर्डिनेट है कितना आ गए, 4, -2 आ गए, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट 4, -2। अब आप OP का स्लोप तो निकाल सकते हो, है ना।
ओपी का स्लोप हम कैसे निकालेंगे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस स्लोप ऑफ ओपी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 हमने इसको ले लिया p वाले को, 4 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, 4 अपॉन माइनस 2, माइनस का 2 आ जा रहा है ना इसका स्लोप। आपने y2 x को ले लिया, ओहो सॉरी, माइनस 2 और यहाँ नीचे वो आएगा ना 4, माइनस 1 बाई 2 है। सॉरी माइनस 2 अपॉन 4, तो ये माइनस 1 अपॉन 2, तो स्लोप ऑफ ओपी कितना आ गया? माइनस 1 अपॉन 2 आ गया आपके पास। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट्स 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। ये क्वेश्चन हमने ऑलरेडी यहाँ पर किया हुआ है ऐसा क्वेश्चन। तो बिना पाइथागोरस की हेल्प से आपको ये बताना है कि जो तीन आपको कोऑर्डिनेट दिए हैं 4, 4, 3, 5 एंड -1, -1, ये क्या है कि राइट एंगल ट्राइंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब आपका राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होता है। एक एंगल आपका 90 डिग्री का होने का मतलब दो लाइंस, इनका स्लोप निकालेंगे और m1 × m2 और वो पहला के लाइन के जैसे प्रॉपर्टी लगा देंगे कि -1 होता है। हाँ। इन दोनों को होगा तो तब ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या दिखाना है कि यहाँ पर कोई दो लाइंस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, जिसको राइट एंगल बनेगा ना। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक बार क्या करेंगे, ए बी का नाम लिख लेते हैं। उसका ऐसे नहीं कर सकते, दो लाइन का डिस्टेंस छोड़ देते हैं विदाउट यूजिंग पाइथागोरस बोला है ना उसने। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ। हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद क्या करोगे तुम? मैं दो लाइन की डिस्टेंस निकाल ली। अच्छा। फिर वो तीसरे से बढ़िया है। वो ट्राइंगल का होता है, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। मैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाँ इसमें हम एक बार क्या करेंगे, ए बी का स्लोप निकालिए, एक बार बी सी का स्लोप निकालिए और एक बार ए सी का स्लोप। जिन दो स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 आ रहा होगा वो दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ए बी का स्लोप निकालते हैं फटाफट से। स्लोप ऑफ ए बी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 - 4 अपॉन 3 - 4, 1 अपॉन -1, ये तो -1 आ गया। दो को मल्टीप्लाई करने पे वहाँ आना चाहिए ना, दो स्लोप को। फिर स्लोप ऑफ बी सी निकालते हैं, -1 -5 अपॉन -1 -6 अपॉन -4, 3 अपॉन 2 ना। फिर स्लोप ऑफ ए सी निकालते हैं, -1 -4 -1 -4 -5 अपॉन -5, प्लस का 1 आ गया ये। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं ए बी और ये ए सी के स्लोप को मल्टीप्लाई करूँ तो शायद -1 आ जाए। ठीक है, स्लोप ऑफ ए बी मल्टीप्लाई स्लोप ऑफ ए सी, स्लोप ऑफ ए बी -1, स्लोप ऑफ ए सी 1, -1 आ रहा है तो दो लाइन के स्लोप को जो मल्टीप्लाई करने पे -1 आए तो यानी ये दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है, यानी ए बी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, देयरफॉर ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, 7 था 6 था ये? 7 और ये वाला 6 चलिए 7th वाला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इसमें बोलते हैं फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। तो पॉजिटिव डायरेक्शन तो आपका इस साइड को होगा ना, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बना रहा है, ये वाला एंगल है आपका 30 डिग्री, लेकिन आपको स्लोप के लिए तो आपको कौन सा वाला चाहिए होता है जो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बने, वही कॉलम। तो आपको ये वाला
ये वाला एंगल चाहिए। ये आपका 30 डिग्री है, ये आपका कितना होता है 90, तो थीटा कितना हो जाएगा 30 + 90 यानी कि 120। ठीक है, निकाल देते हैं स्लोप। tan थीटा tan 120 इसकी वैल्यू -√3 होगी। ठीक है ना। 8th वाला बताइए जरा, 8th में क्या जरा बोल। एट्थ वाले में आपको बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर। देखिए मैं वो इसमें शेयर कर रहा है 2,1 और ये 4,5 आपको ये तीनों पॉइंट आपको क्या दिए कोलिनियर दिए हैं। ठीक है, आपको x की वैल्यू मैं कर लिया। अच्छा आपने इसमें क्या करना है x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपको पता है कि जब 3 पॉइंट आपके कोलिनियर होते हैं तो उनका स्लोप आपका इक्वल होता है। एक बार आप निकाल लीजिए स्लोप ऑफ AB और एक बार निकाल लीजिए स्लोप ऑफ AC। तो स्लोप ऑफ या फिर ये लिख लीजिए BC लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो एक बार हम AB का स्लोप निकालते हैं 1 - x अपॉन 2 - -1 और एक बार BC का स्लोप 5 - 1 अपॉन 4 - 1 1 - x माइनस माइनस प्लस 2 + 1 4 अपॉन 2 हो जाएगा 1 - x 3 × 2 = 6 ये माइनस का 1 x की वैल्यू ये कितनी -5 आ रही थी क्या। एट्थ वाला -1 आ रहा है इसका आंसर। हाँ भैया x की वैल्यू 1 आ रही है। हाँ भैया क्या पता मैंने इक्वेशन आ कहीं रही है skip कर 2/2 - x और इक्वेशन आ रही है अरे मैंने फिर से रॉन्ग कर दिया। क्या होता है y2 माइनस आपका y1 होता है ना, मैंने x2 माइनस सॉरी रॉन्ग कर दिया, सॉरी 1 - -1 अपॉन 2 - x, तो ये 2 अपॉन 2 - x। कौन सा वाला फॉर्मूला यहाँ बना फिर मेरा कुछ 10 वाला